जय गुरुजी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपका नए वीडियो की जानकारी टाइम से मिल सके। गुरुजी की श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, अगर आपका भी कोई सत्संग हो तो आप हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन पर लिखा हुआ है। ये एक सेवा है जो हम सबको करनी चाहिए। संगत जी, आज का सत्संग हमें आंटी जी ने भेजा है न्यू जर्सी से। चलिए सुनते हैं आंटी जी से गुरुजी का सुंदर सत्संग। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नमस्ते संगत जी। मैं न्यू जर्सी यूएस में रहती हूँ। ये मेरा तीसरा सत्संग है। मैं गुरु जी से जुलाई 2023 में जुड़ी थी। मेरे घर वाले, मेरी फैमिली, मम्मा, मेरा ब्रदर सब पहले से जुड़े हुए थे। बस मैं ही थोड़ा लेट हो गई थी क्योंकि मैं शुरू में थोड़ा विश्वास नहीं कर पा रही थी। जैसे सभी संगत जी जानते हैं कि गुरु जी पे एकदम से विश्वास करना इतना पॉसिबल नहीं होता है। गुरु जी अपना विश्वास खुद से बनाते हैं धीरे धीरे। मेरी भी लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस आई थी जिसमें मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी। तब गुरुजी ने मेरा साथ दिया। मेरी लाइफ में थोड़े मिरेकल्स हुए जिससे मुझे धीरे धीरे गुरुजी पर विश्वास हुआ। आज तो ये हालत है कि मैं जब भी सुबह उठती हूँ सबसे पहले गुरुजी का मैसेज चेक करती हूँ। मैं उनसे रात को बात करके सोती हूँ और फिर सुबह चेक करती हूँ, फिर देखती हूँ कि हाँ गुरुजी का रिप्लाई मेरे को मिल जाता है। अभी क्या हुआ था, मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था, तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं स्वरूप कैसे लूँ। जब मुझे पता नहीं था तो मैं अमेज़न पर भी सर्च करती थी, तो वहाँ मुझे लॉकेट स्वरूप और पिक्चर स्वरूप्स मिलते थे। बट मैं समझ नहीं पाती थी कि मैं इसको परचेज़ करूँ या फिर ये मुझे कहीं से मिल जाए, तो मैं बहुत कन्फ्यूज़ थी। एक दिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मैं गुरुजी को याद कर रही थी, तो सडनली मेरे माइंड में एक विचार आया कि मैं यहाँ न्यू जर्सी में ही गुरुजी का मंदिर है, वहाँ होकर आती हूँ। तो मैं मेरे हस्बैंड और डॉटर के साथ उस मंदिर में गई और वहाँ मुझे एक आंटी ने बताया कि यहाँ स्वरूप भी मिलते हैं। तो मैंने उन आंटी जी से स्वरूप पूछा, तो उन्होंने मुझे एक छोटा सा स्वरूप मुझे और मेरे अंकल जी को दे दिया। तो हम उनको घर पर ले आए। वह स्वरूप मेरे अंकल जी ने अपने वॉलेट में रख लिया और मैंने वो स्वरूप अपने नोटबुक में रख लिया। तो ऐसा हुआ था कि मैं गुरुजी से उस स्वरूप से बात करती थी, बट फिर भी मैं सेटिस्फाइड नहीं थी क्योंकि मुझे कोई स्वरूप अपने मंदिर के लिए चाहिए था। तो धीरे धीरे मैंने सत्संग सुना तो मुझे उससे एक जवाब मिला कि स्वरूप कोई भी साइज का हो, आप उसे मंदिर में रख सकते हैं। तो मैंने वो स्वरूप अपनी नोटबुक से निकाल के अपने मंदिर में रख लिया। फिर मैं उसकी पूजा करने लगी। गुरुजी के मैसेज आते थे, कभी कड़ा प्रसाद बना, कभी मैंने आज चाय पीवा, तो मैं सब करती थी। अभी एक दिन की बात है, इवनिंग में मैं गुरुजी का के लिए चाय बनाई थी और मैं पूजा कर रही थी। तो उसके बाद मैं वहीं मंदिर के पास बैठी हुई थी और गुरुजी का चाय प्रसाद पी रही थी। तभी मेरे माइंड में एक विचार आया कि गुरुजी सबको दर्शन देते हैं, बट लाइवली दर्शन मुझे गुरुजी के कभी नहीं हुए। तो मैं मंदिर में बैठ गई और गुरुजी से थोड़ा मैं अरदास करने लगी, गुरुजी आज मुझे भी दर्शन दे दो। तो पहले मैंने दीपक की लौ में देखा कि मुझे दर्शन कुछ होते हैं या नहीं होते हैं, तो उसमें तो मुझे कोई दर्शन नहीं हुए। फिर मेरे माइंड में थॉट आया कि गुरुजी के स्वरूप में देखती हूँ, कहीं मुझे ओम के दर्शन होते हैं क्या। तो फिर मैंने गुरुजी का स्वरूप अपने हाथ में लिया और उसके गुरुजी के माथे पर सेंटर पॉइंट पे मैं देखने लगी। तो मुझे स्वरूप नहीं मुझे सॉरी संगत जी, मुझे ओम नहीं दिखाई दिया।
फिर मैं मतलब मन में सोचने लगी कि गुरुजी मुझे दर्शन नहीं दिए आपने आज भी। तो तभी मुझे उस स्वरूप पे छोटा-सा स्वरूप था गुरुजी के ऊपर से मतलब हेड से एक मुझे वो कुछ लिक्विड ड्रॉप आता हुआ दिखाई दिया। मैं उस टाइम आई वाज़ शॉक्ड कि गुरुजी ने ये मेरे साथ किया, क्योंकि मैंने सत्संग सुने थे, मैं जानती थी कि गुरुजी अमृत वर्षा करते हैं। तो वो लिक्विड बहुत थिक था, इट्स नॉट लाइक वाटर, क्योंकि मैंने वाटर यूज़ नहीं किया था, मैंने जल यूज़ नहीं किया था पूजा में। तो वो मुझे समझ आ गया था कि आज गुरुजी ने मुझे अमृत वर्षा करके दर्शन दिए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं बहुत खुश हुई, मैंने अपने अंकल जी को फ़ोन किया, उनको भी दिखाया वीडियो कॉल करके। तो उन्होंने भी कहा कि हाँ, ये गुरुजी के आपको दर्शन हुए हैं, हमें दर्शन हुए हैं। तो संगत जी, मेरी आँखों में आँसू आ गए और मैंने गुरुजी का बहुत तहे दिल से शुक्राना किया, उनको धन्यवाद दिया कि गुरुजी आज आपने मेरी ज़िद से मुझे दर्शन दे दिए। तो मैं बहुत खुश थी। उसके नेक्स्ट डे हमारा एक केस था, जो छोटा-सा केस चल रहा था, वो भी रिज़ॉल्व हो गया गुरुजी की कृपा से। तो गुरुजी ने हम पे बहुत बहुत मेहर की है। अभी एक और सत्संग मेरे को शेयर करना है, मैंने गुरुजी से अरदास लगाई हुई है, मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ, वेट कर रही हूँ कब वो पूरा होगा, तब मैं संगत जी वो भी शेयर करूँगी। अभी के लिए इतना ही। संगत जी, मुझसे सत्संग सुनाने में कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और सारी संगत को जय गुरु जी। मैं मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को यहीं विराम लगाना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आप हमारे ऊपर और हमारी सारी संगत के ऊपर ऐसी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। जय गुरुजी।